तो कौन हिजाब वाली बनेंगी देश की अगली पीएम? दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सबको सब कुछ बोलना अलाउ है, ये आप जानते हैं। अब आप कहेंगे कि ये देहाती क्या नया बता रहा है, तो थोड़ा रुकिए। आज का मुद्दा अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है और जवाब भी खुद ही है। इसके सवाल जवाब से पहले एक पिक्चर अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए। बिल्कुल, वो पिक्चर ये है कि हमारे यहाँ सियासी पार्टी में जब तक हिंदू मुसलमान का कॉकटेल ना चले तो भैया जश्न फीका रह जाता है। लगता है नेताओं को कुछ मजा ही नहीं आया। यही वजह है कि आज देश में बहस चल गई है कि हमारी पीएम हिजाब वाली होगी या साड़ी वाली। अब देखिए ना, कलाम साहब, हामिद अंसारी जी और तमाम मुस्लिम नेताओं को शायद ये सियासी सिंह भूल चुके हैं। इसलिए ओवैसी साहब ने ये नया हिजाब वाली देश की पीएम की जंग को छेड़ दिया है कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सारे मकसद को यहां हम डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले ओवैसी साहब का ये बयान सुन लीजिए जिसमें वो हिजाब वाली पीएम का सपना देख रहे हैं। अरे बाबू, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, यहाँ ओवैसी साहब ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन इतना कहते ही देश के सियासी मुद्दों पर हिंदुओं के साथ हमेशा सबसे पहले बोलने वाले रामभद्राचार्य ने भी देरी नहीं लगाई। बिल्कुल, उन्होंने क्या कहा पहले आपको ये सुनवा देते हैं। तो रामभद्राचार्य ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बने और उन्हें क्या चाहिए? वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। अगर भारत में कोई महिला प्रधानमंत्री बनती है तो वो साड़ी ही पहनेगी, ऐसा रामभद्राचार्य ने कहा। बस जब इतने बड़े बड़े मुद्दे बोल रहे हो तो फिर बाकी इस देश में हिंदू मुस्लिम पर बोलने के लिए तो भैया लाइन लगाकर लोग खड़े रहते हैं और उनका नंबर भी नहीं आता, ये समझिए, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है। असम के सीएम हिमंता भी दहाड़े मुसलमानों के पैरोकार इमरान प्रतापगढ़ी ने तो सीधे ओवैसी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, रेल दिया अच्छी तरह से। और एक ठीक ठाक बहस छिड़ी हुई है, वो ये कि देश की जनता क्या चाहती है, आप और हम क्या चाहते हैं। देश की महिला पीएम बने, फिर वो हिजाब पहने या साड़ी, उससे हमारे हाजमे पर फर्क क्या पड़ेगा? क्या किसी का पहनावा किसी देश की या हमारे देश की पहचान बन सकता है? क्योंकि हमारा देश तो अनगिनत बोली, पहनावा और सबको समरसता के साथ आगे लेके आगे बढ़ता है। तो ओवैसी साहब को क्यों मची थी जो ये नया गाना गाने लगे भैया? ऐसे में जरूरी है कि बैरिस्टर साहब को सपनों से बाहर निकाला जाए, उनको दिखाया जाए कि भारत में मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा कैसी है। जो कोई हिंदू नहीं कर रहा, कौन करता है? ये ओवैसी साहब आप खुद सोचिएगा। ठीक है, आप हमारी मुसलमान बहनों की हालत समझिए जो बुर्के से बाहर आना चाहती हैं, 3 तलाक जैसे मुद्दों पर लड़ना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं, अपना पक्ष रखना चाहती हैं, खुद अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। तो चलिए कुछ आंकड़े भी समझ लेते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए जब हम सबसे पहले गूगल भैया से पूछ लेते हैं कि वो क्या बता रहे हैं, तो जैसे ही भारत में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति देखी, वहां पर समझने की कोशिश करी, तो वहां बताया कि भारत में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति शिक्षा, रोजगार और सामाजिक आर्थिक मोर्चों पर चुनौतियां और सुधार दोनों दर्शाती हैं कि वे अक्सर कम साक्षरता दर, सीमित कार्यबल की भागीदारी और आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं। लेकिन शिक्षा और जागरूकता बढ़ने के साथ उनमें प्रगतिशील बदलाव आ रहे हैं। हालांकि धार्मिक और सामाजिक रूढ़िवादिता अभी भी उनकी पूर्ण भागीदारी में बाधा बन रही है। तो ये बाधा कौन खत्म करेगा ओवैसी जी, जिससे उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकारी और गैर सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है, खासकर स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में। यहां मैं पूरी फिल्म एक ही तरह आपको दिखाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ आंकड़े हैरान करने वाली रिसर्च आपके सामने रखूंगा जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। देखिए, rrgenerals.com जो है उसने एक रिसर्च में साफ साफ लिखा है कि हमारे आधुनिक समाज में मुस्लिम महिलाएं सबसे पिछड़ी अवस्था में है। शिक्षा मुस्लिम महिलाओं को उनके आर्थिक और सामाजिक दोनों ही तरह के संकट से बाहर निकालने का सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन क्या ये दी जा रही है? ओवैसी साहब सोचा कभी ऐसा?
क्योंकि सभी धार्मिक समुदायों में महिला समाज का सबसे कम शिक्षित वर्ग है और उसमें भी मुस्लिम महिलाएं सबसे कम शिक्षित हैं। तो ये रही एक बात। प्रभात खबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो दिखा रहा है वो तो आप देखकर हिल जाएंगे, क्योंकि भारत की 146 करोड़ की आबादी में मुस्लिम महिलाओं की जो भागीदारी है ना, केवल 7.1% है। कभी इस बारे में अपने मुसलमान भाइयों या विधायकों से पूछा हो वैसे साहब? लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी लोकसभा में केवल 18 मुस्लिम महिलाएं ही पहुंच सकी, बस इतना ही कर सके और पीएम बनाना चाहते हैं। पत्रकार रशीद किदवई और अंबर कुमार घोष की किताब मिसिंग फ्रॉम द हाउस इस प्रतिनिधित्व की कमी को उजागर करती है। इसमें से 13 महिलाएं राजनीति परिवारों से थी और सभी ने सत्ता तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया है। जब इतने बड़े बड़े परिवारों से होने के बाद संघर्ष करना पड़ता है तो सोचिए, 18 लोकसभाओं में 5 बार एक भी मुस्लिम महिला सांसद नहीं रही। 543 सीटों वाली लोकसभा में कभी भी 4 से ज्यादा मुस्लिम महिला सांसद नहीं चुनी गई। दक्षिण भारत में 5 राज्यों में अब तक कोई मुस्लिम महिला लोकसभा में नहीं पहुंची। ये आंकड़ा महिला सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व पर गंभीर सवाल खड़े करता है। साहब, आपका कहना और आग लगाना बहुत आरामदेह होगा। अब ये देखने के बाद अपने सपने को हकीकत में बदलना ओवैसी साहब सियासी मंचों से शुरू करते हैं या फिर इन बहनों के घर से, जो आज भी 4 दीवारी के पीछे घुट घुट कर जी रही है। बाकी आप देश के पीएम के रूप में हिजाब वाली महिला देखना चाहते हैं या फिर साड़ी वाली? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।